सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को यूज करके मैं लगातार प्रॉफिट्स बनाते हुए आ रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, जितना टाइम हम मार्केट के साथ स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस हमें मार्केट से मिलने वाला है। और जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आगे चल करके एक दिन ऐसा आएगा कि आपका खुद का एक सेटअप होगा, खुद की एक स्ट्रेटेजी होगी। तो इसी के साथ आप अगर मार्केट का चार्ट एक बार देख लोगे, तो अगले मोमेंट मार्केट क्या करने वाला है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए लगता है टाइम, और आपके पास होना चाहिए पेशेंस, और यही किसी के पास नहीं होता। तो पेशेंस काफी ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में। आजकल हर कोई 10,000 लेकर के आ रहा है और एक महीने में उसके 1 लाख बनाना चाहता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल भी है लेकिन कब, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट के साथ। मार्केट को जो चाहिए अगर आप वो देते हो, तो आपको जो चाहिए वो मार्केट देने वाला है। जैसे कि आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और मार्केट को क्या चाहिए, टाइम एंड पेशेंस चाहिए। तो टाइम एंड पेशेंस अगर आप मार्केट को देते हो, तो मार्केट डेफिनेटली आपको पैसा देने वाला है। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। मेरी जो ये स्ट्रेटेजी है ना, इसमें आपको दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आज के दिन जो मैंने ट्रेड लिया था, लगभग मैंने थर्ड या फोर्थ कैंडल पे अपने ट्रेड में एंटर किया था, और उसके बाद लगभग 4 मिनट के बाद ही मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो उसके बाद मुझे मार्केट देखने की कोई जरूरत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग में हमारा ट्रेड खत्म हो जाता है। 9:15 को मार्केट ओपन होता है, उसके बाद 2 या 3 मिनट में मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है, और उसके बाद मैं अपने ट्रेड से एग्जिट भी करता हूँ 9:30 से पहले। तो सिर्फ 15 मिनट चाहिए मेरे सेटअप के लिए, तो इसमें ही मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप पिछले कुछ वीडियो निकाल कर भी देख लीजिए। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आज की ओपनिंग हो रही है निफ्टी 50 में। तो ये जो मार्केट ने लास्ट टाइम लो लगाया था, रीसेंट लो, यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट दिखाई थी। साथ ही यहाँ से मार्केट ने और एक बार रिजेक्शन लेकर के सपोर्ट लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखोगे ओपनिंग मिली, ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया और रिजेक्शन लेकर के सेम लेवल पे क्लोजिंग करी। उसके नेक्स्ट डे देखोगे, मतलब कल कल भी यहीं पे ओपनिंग हुई, मार्केट के अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद रिजेक्शन लिया, यहाँ पर एक हाई लगाया और फिर से नीचे आकर के अपनी क्लोजिंग दे दी। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हेवी पोजीशंस रहेगी। बायर सेलर्स की फ़ाइट यहीं पे चल रही है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से जैसे ही ओपन होगा, ओपन हो जाने के बाद जिस साइड की भी मूवमेंट करेगा ना, उस साइड का ट्रेड हमें लेना होगा। मार्केट यहाँ से ओपन हो जाने के बाद डाउन साइड भी आ सकता है, अप साइड भी जा सकता है। अप साइड गया तो हमें क्या करना होगा, कॉल साइड में एंटर करना होगा, और डाउन साइड आया तो पुट में एंटर करना होगा। बायर्स की विन के बाद मार्केट अप साइड जाएगा और सेलर्स विन होते हैं तो डाउन साइड आएगा। ये दोनों कैंडल्स के मुताबिक हमने यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है। टाइम हो रहा है 9:17 और मुझे यहाँ पर एक स्विंग मिल चुका है। तो स्विंग से लेकर के लो तक मैं पूरा एरिया कैलकुलेट करूँगा। टॉप टू बॉटम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो इसका 50% 25 पे रहेगा। तो इसी लेवल पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या ट्रेड करना है। अगर समझो ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमें पुट में एंटर करना है, और समझो यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर हमें क्या करना है, अप साइड का ट्रेड लेना है। वैसे तो बड़ी कैंडल बना रहा है मार्केट, इसे ब्रेकडाउन ही कर सकता है। और आपने देखा होगा लगातार पिछले 7-8 दिनों से मार्केट फॉल ही कर रहा है, और मॉर्निंग सेटअप डाउन साइड का ही बन रहा है। किसी ने कमेंट किया था कि कभी तो आप अप साइड का ट्रेड ले लो, मतलब कॉल में एंटर कर लो। देखो सेटअप जैसे बनता है उस तरीके से हमें एंटर करना पड़ेगा। आज मेरा मूड हुआ कॉल साइड लेना है, कल मेरा मूड हुआ पुट साइड लेना है, ऐसे नहीं होता है। जिस साइड का सेटअप बनता है ना, उस साइड का ट्रेड लेना होता है हमें। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस किया होता है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए व्यू पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे कि मेरा डाउन साइड का ही व्यू चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए अभी भी मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन का ही वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मार्केट 50% के नीचे आएगा मैं अपने ट्रेड में एंटर कर लूँगा। मार्केट ब्रेक कर रहा है 20, ओके, आ रहा है नीचे 5। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। ऑर्डर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल से लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड लिया है। टॉप टू बॉटम कैलकुलेट करके 50% निकाला, 50% का ब्रेकडाउन मिला तो मैंने एंटर किया हुआ है। अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस आज के दिन रहने वाला है। जैसे कि 50% के एग्जैक्टली ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया है तो 50% पे ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही कोई कैंडल 50% के ऊपर निकलेगी हमें अपने ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। ट्रेड तो फुल कॉन्फिडेंस से लिया हुआ है, जैसे कि आप सभी को पता है। जैसे ही मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं तुरंत अपने ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ, चाहे फिर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो या फिर मेरा टारगेट आ जाए।
तो हर किसी ट्रेड में, चाहे आपने किसी भी लॉजिक से लिया हो, आपका जो भी सेटअप हो, आपका जो भी इंडिकेटर हो, जब भी हम कभी ट्रेड लेते हैं उसमें रिस्क भी बनी रहती है। इसीलिए हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करते हैं, ठीक है। तो बड़े लॉस से हम बच सकते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली है तो। मार्केट में दोनों साइड्स की पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन हम अपनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क करते हैं। जिस साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस साइड में मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। 2000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। डाउन साइड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, पूरा गैप भी फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है 23,000 के राउंड नंबर को टेस्ट करने के लिए। तो लेकिन उस समय तक मैं वेट नहीं करूँगा। जैसे ही मेरा टारगेट आएगा 10,000 प्लस का प्रॉफिट मिलेगा, मैं ट्रेड से एग्जिट करूँगा। वीकेंड से पहले कोई रिस्क लेकर के नहीं चलना है, कोई ट्रेस नहीं लेना है। लॉस कम से कम लॉस हो, अगर लॉस होता भी है ना तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। 3,000 4,000 तक का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। मेरे जो कुछ रूल्स है ना वो फिक्स है। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे ही मार्केट डे लो पे आता है तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं इस पॉइंट से। तो यहाँ से मार्केट अप साइड भी जा सकता है। लेकिन आज के दिन मेरा ये फर्स्ट ट्रेड है, ना कोई मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना कुछ लॉस हुआ है। तो फर्स्ट ट्रेड है इसलिए मैं रिस्क ले सकता हूँ। इस लेवल के ब्रेकडाउन का मैं यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। जैसे ही लेवल ब्रेकडाउन होगा, एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो हम अपने ट्रेड से एग्जिट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता भी है तो फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़े से छोटे से लॉस में निकलना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कभी कभी मैं यहीं पे एग्जिट कर लेता हूँ, आपने कई बार देखा होगा। फर्स्ट ट्रेड में जब मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी मेरी कम होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता, इसलिए मैं एग्जिट करता हूँ वहाँ पर। बढ़िया, 10,000 के आसपास का प्रॉफिट हमारा चल रहा है, टारगेट के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेकडाउन हुआ है, थोड़ा सा नीचे आने देते हैं। ओके, 12,000 तक का प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी शानदार। ज़्यादा लालच नहीं करना है, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ओके ठीक है। 14,100 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने आज के दिन बुक किया है, काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट है। लगातार काफ़ी दिनों से मैं प्रॉफिट बनाते हुए आ रहा हूँ। काफ़ी शानदार सेटअप था आज के दिन भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिक को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि और ट्रेड लेने से पहले ही मैंने प्री ओपनिंग में ही आपको डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके दिया हुआ था। आज के ट्रेड का सबसे जो मेन रीज़न था वो मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट्स, ठीक है। साथ ही आज के दिन कई सारे लोगों ने सेकेंड कैंडल पे कॉल साइड की एंट्री बना ली होगी। यहाँ पर जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया तो अपसाइड में कई सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं करना था, मैंने भी नहीं किया है। क्यों नहीं करना था? सिंपल सा रीज़न है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, नीचे आ गया, नीचे आकर के रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन लेकर के फिर से अपसाइड गया मार्केट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पर एक और रिजेक्शन और नीचे आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ये था ओपनिंग पॉइंट। तो दोनों साइड से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, तो इसलिए मैंने आज के दिन सेकेंड कैंडल पे एंट्री नहीं बनाई। तो ऐसे ही हमें जैसे जैसे मार्केट के चार्ट्स बनेंगे उस तरीके से हमें ट्रेड लेना होगा। मतलब हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर एक स्विंग मिला, तो स्विंग से लेकर के मैंने लो तक कैलकुलेट किया कितना प्राइस आएगा। फिर एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, टॉप टू बॉटम, फर्स्ट स्विंग से लेकर के लो तक 50 पॉइंट्स आ रहे हैं। 50 का हमें 50% करना होगा, कितना आएगा? 25 आएगा। 25 पे था हमारा 50% का लेवल। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने 50% को ब्रेक डाउन किया, मैंने तुरंत अपने ट्रेड में एंटर किया। मैंने यहाँ पर पुट साइड में एंट्री बना ली और स्टॉप लॉस तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था कि 50% पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो उस प्रकार से मार्केट उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे आने के बाद रिट्रेस हुआ और अगेन एक बड़ी कैंडल बनाई। तो इसी मोमेंटम में मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया, यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, ठीक है। तो ये जो डे लो था ना, इसके ब्रेकडाउन का मैंने वेट किया। आज के दिन मैं रिस्क ले सकता था इसलिए मैंने वेट किया था, ठीक है। ये रहा मेरा आज के दिन का ऑर्डर बुक और ये रही मेरी आज की पोजीशन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।